आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, नए पुराने सभी तरह के पेंशनर्स के लिए एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण आपकी पेंशन रिलेटेड जो है जानकारी दूंगा। शुरुआत से अंत तक सारी बातों को समझिएगा। देखिए, आने वाले अभी देखिए अप्रैल का महीना लग गया। अप्रैल का महीना लग गया और ये जो नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 शुरू हुआ है, इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं और होने वाले हैं, जिस कारण से जो अभी रेगुलर पेंशनर है, जिनकी लगातार पेंशन आ रही थी, उनकी मार्च अप्रैल की नहीं आई है। सभी का यही सवाल है, मार्च अप्रैल की क्यों नहीं आई। तो मैं आपको बता दूं, जो आने वाले समय में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, जो आप ही के बेनिफिट के लिए होंगे। इस वजह से चीजें डिले हुई हैं। साथ ही साथ जितने ऐसे बुजुर्ग, जो माताएं बहनें, ऐसे मेरे दिव्यांग भाई बहन जिनका पेमेंट रुका है, उनका बहुत मतलब आप मान के चलिए कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर सभी का भुगतान आ जाएगा। यहाँ पे कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप लोग को किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, हर एक वो अपडेट जो आप लोग के लिए आती है, मैं तुरंत लेके आता हूं और कोई भी समस्या आए तो आप लोग मेरे से पूछिए, है ना। अब देखिए, दिल्ली में होने वाले 2026 अप्रैल के महीने के बाद से जो कुछ ऐसी जो बदलाव जो आने वाले समय में अभी अप्रैल के अंत तक या मई में या जून तक आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, एक बात आपको बता दूं, अभी जो दिव्यांग और विधवा माताओं बहनों को पीएमजेवाई योजना में जोड़कर जो है स्वास्थ्य सुरक्षा देना माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी की प्राथमिकता है। देखिए, इसका अनाउंसमेंट जो बजट से पहले ही माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने बता दिया था कि विधवा माताओं बहनों को और जो दिव्यांगों को पीएमजेवाई योजना के तहत तो स्वास्थ्य सुरक्षा देने का वादा कर दिया था। अब इसका लाभ जो है बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ जो पेंशन दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में जो विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग जो पेंशन राशि को बढ़ाने, है ना, और जो मैं आपको बता दूं, जो आपकी जो 2,500 जो पेंशन है, जो फिर अभी जो 3,000 हो जाएगी, उसको बढ़ा के दिव्यांगों के लिए 6,000 जो करने का हाई सपोर्ट नीड वाला जो काम चल रहा है, वो भी पूरा होगा। और मैं आपको बता दूं कि सख्त जो डिजिटल वेरिफिकेशन होगा फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 20 अप्रैल, अभी जो 20 अप्रैल के बाद से वृद्धा, मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशनर का वेरिफिकेशन शुरू होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखो, वो भी होगा जियो टैगिंग की मदद से। जियो टैगिंग जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा वेरिफिकेशन में इस बार वृद्धावस्था पेंशनर का, है ना। अब जो सीधे तौर पे जो है, और मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो भी जो नए आवेदन की जो जो पूरा प्रोसेस है, जो मैं आपको बता दूं, जो पात्र लाभार्थियों के लिए लगातार नए स्लॉट जो है खोले जा रहे हैं, लेकिन अब आधार के साथ साथ अब आपके अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी भी कड़ाई से जांच होगी। देखो, मेन बात यह है कि अब कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा, जैसे जो इस गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो पहले जो पेंशन में जो खामियां हुई, जो पेंशन में जो कमियां रही, अब वो ना हो, ताकि केवल पात्र लाभार्थी तक ही ये बेनिफिट जो पहुंचे। अब देखो, इसको लेके जो कल की डेट में वृद्धावस्था पेंशनर में जो के लिए एक अपडेट आई थी। मैं आपको फिर जो उसको एक बार फिर से, जो अभी तक जो लोग नहीं इसको सुन पाए थे, जो वृद्धावस्था पेंशनर है जिनका पेंशन आ रहा है, ये उनके लिए दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन पर बड़ी अपडेट होगा जियो टैगिंग और अटक सकती है रकम, वेरिफिकेशन की तारीख तय। अब देखिए, ऐसा कुछ करके अपडेट आया था कल की डेट में। राजधानी में बुढ़ापे की पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने एक नया मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। जियो ट्रैकिंग और डोर टू डोर सर्वे से यह पक्का होगा कि बेनिफिशियरी असल में अपने रजिस्टर्ड पते पे है कि नहीं, रह रहे हैं कि नहीं। देखो, दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 20 अप्रैल के बाद सर्वे शुरू होगा। सरकार की बनाई एजेंसी 20 अप्रैल के बाद सर्वे शुरू कर सकती है। सर्वे टीम सीधे घरों घरों में जाएंगी और बुजुर्गों के होने की पुष्टि करेंगी। अगर कोई लगातार 3 बार घर पर नहीं मिला तो उसकी पेंशन रोक दी जा सकती है। पेंशन चलती रहेगी, वेरिफिकेशन भी होता रहेगा, लेकिन इन केस अगर उसको 3 बार नहीं मिला तो उसकी पेंशन जो कट जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन भोगियों को की होगी जियो टैगिंग, जियो ट्रैक होगा, सॉरी।
सर्वे के दौरान इकट्ठा की गई सारी जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड की जाएगी। अधिकारी का मकसद यह पक्का करना है कि सरकारी सिस्टम में हर बेनिफिशियरी का सही और अपडेटेड डेटा मौजूद हो। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और स्कीमों का फायदा सही लोगों तक पहुंचेगा। सर्वे वाले हर घर में टैबलेट लेके जाएंगे। वे बुजुर्गों का फोटो, पहचान पत्र और आधार कार्ड वेरीफाई करेंगे और फिर वहां से बेनिफिशियरी जो है जियो ट्रैक करेंगे। उसको जियो ट्रैक करके इस प्रोसेस से बेनिफिशियरी की लोकेशन सही सही कंफर्म हो जाएगी। फर्जी वेरिफिकेशन पर नकेल कसने की तैयारी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने लगातार शिकायतें मिल रही कि कई ऐसे लोग में अकाउंट पर पेंशन क्रेडिट हो रही है जो दिल्ली छोड़ चुके हैं या गुजर चुके हैं। कुछ मामलों में लोग दूसरे शहरों में रह रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपने पुराने पते पर फायदा उठा रहे हैं। ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए ये कैंपेन शुरू शुरू किया जा रहा है। दिल्ली में कुल मैं आपको बता दूं कि 4 लाख से ज्यादा लोग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। नजफगढ़ इलाके में सबसे ज्यादा फायदे लेने वाले हैं जो वृद्धावस्था पेंशन के, है ना, जो कि दिल्ली विधानसभा सीट पर और जो दिल्ली विधानसभा सीट पे सबसे कम लोग हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये सब जो चीजें हो रही हैं समय समय पे, ये क्यों हो रहा है कि देखिए जो असली बेनिफिशियरी है उसी तक लाभ पहुंचे। और ये देखिए अभी जो पिछले साल भी हुआ था, अभी ये इस साल भी हो रहा है, आने वाले समय में होता रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नॉर्मल है ये चीज। बस आपका जियो ट्रैक किया जाएगा कि हाँ भाई जो अपने पते पे लिखा है वो अपने पते पे है या नहीं। वो बात अलग है कि आप कहीं गए हो या कहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 बार मौका मिलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बात आप सभी को बता दूं, जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे आपके पीएमजेवाई कार्ड में से कई लोग कह रहे हैं कि वो कैसे बनेगा सर, कब मिलेगा कार्ड, या क्या कोई हमें कोई इसके डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए जो आगे जानकारी आएगी मैं जरूर दूंगा। और उन माताओं बहनों से आज मैं जो कहना चाहता हूं जिनका विधवा पेंशन 1 साल से ऊपर से अटका हुआ है, वेरिफिकेशन ओके है, सब कुछ उनका क्लियर है, विभाग की ओर से देरी हो रही है। देखिए विभाग की ओर से देरी होने का कारण ये है कि अभी तक जो जो चीजें आई थी उसमें से देखिए लगभग 60,000 से 62,000 जो विधवा माताओं बहनों का जो लगभग जो आप ये कही लगभग 63, मतलब कि लगभग आप मान के चलो 60-62 हजार के लगभग जो विधवा माताएं बहनें थी उनका पेंशन बंद हुआ था। उसमें से जो है 82% विधवा माताओं बहनों का पेंशन फिर से बहाल कर दिया गया। लेकिन बहाल करने के बाद ये जो विभाग द्वारा देरी हो रही है कि समय पे पेंशन भुगतान नहीं हो पा रहा है, लेकिन समय पे हो जाना चाहिए था क्योंकि अच्छा खासा इसके लिए समय मिल गया। फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो गया, अब नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया। कम से कम अब जो है हफ्ते 2 हफ्ते में आपका जो पेमेंट है वो आ जाना चाहिए। उम्मीद तो पूरी है दोस्तों, जैसी कोई अपडेट आएगा मैं बताऊंगा क्योंकि अब बहुत समय हो गया है, साल भर से ऊपर हो चुका है। विधवा माताएं बहनें बहुत ज्यादा परेशान है, उनका सब कुछ सही होने के बावजूद भी ये पेमेंट नहीं आ रहा है। ये थोड़ी दुख की बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो है समाज कल्याण विभाग सरकार जिसका सब कुछ सही है पेंशन में उसका कम से कम जारी करे ताकि उनको समस्या ना हो। अब सोचिए जिसका हर महीने खर्चा आप लोग का अगर चलता है उससे और 1 साल से वो चीज ना आए तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। तो मेरा आप लोग से यही आग्रह है कि थोड़ा समय और इंतजार कर लीजिए। 2 हफ्ते के भीतर आपका 1 साल से जो है जिसका 1 साल से या किसी का 6 महीने या किसी का जनवरी फरवरी से नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च का अप्रैल का नहीं आया, या किसी का फरवरी मार्च 3 महीने का, जिसका जितने महीने का है चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन जो पेंडिंग फॉर असेसमेंट दिखा रहा है वो भी बहुत जल्दी क्लियर होगा। आगे जो जांच जो प्रक्रिया रह गई है वो भी जो पूरी होगी और आगे का पेमेंट अग्रसर होगा। देखिए जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है मैं तुरंत आप लोग तक बताता हूँ। देखिए एक बहन लिख रही है मेरी ये पूछने की टेलीग्राम आईडी क्या है। देखिए मेरी टेलीग्राम आईडी नहीं इंस्टा आईडी है जिसको मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक और इंस्टा पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिया चौधरी दिल्ली में जिसका इनकम करवाने वाले नहीं है उनकी विधवा को सत्यापन में बहाने पे जिसके दिल्ली में जिसके इनकम करवाने वाले उनकी विधवा, पूरी बात लिखा करिए। चलिए मैं देखता हूँ। देखिए हिमांशु कश्यप सर, दिल्ली का विकलांग पेंशन मार्च अप्रैल अभी तक नहीं आई है, कब तक आएगा सर? आज 7 अप्रैल हो गया। भाई देखो पेमेंट ना आने की वजह मैंने आपको क्लियर कर दी है।
जो बैकलॉग वाले पुराने पेंशनियर का भुगतान हो रहा था, अब आप ही लोग का नंबर है। अब आपका पेंशन आज से लेके कभी भी आ सकता है, हफ्ते भर के अंदर, हफ्ते भर 10 दिन में। गगन सेठी लिख रहे पेंशन नहीं आया। अब देखिए प्रियंका चौधरी जी लिख रहे हैं, जिसकी इनकम करने वाला नहीं है, विधवा को सहायता में बहाने पे बहाना, दिल्ली में अननेसेसरी खर्चा करने में है सुबुद्धि। अब देखिए आर्टिफिशियल रेन 55 करोड़, जिस देश में विधवा फिजिकली चैलेंज को इग्नोर किया जाता है, उनकी क्या उन्नति नहीं होगी। देखिए प्रिया जी, आपकी बात की मैं कदर करता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले दिव्यांग जन है, सबसे पहले विधवा माताएं बहनें हैं, सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशनर है, इनको समाज में सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत है। लेकिन जो दुर्भाग्य की बात है कि समय पे पेंशन नहीं पहुंच पाती है, जिससे आप लोग को दिक्कत होती है, ये बात तो है। लेकिन बस मैं यही आग्रह करता हूँ सरकार और समाज कल्याण विभाग से कि आप लोग का जो पेंडिंग ड्यू है समय पे आए, और आप लोग का, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 तारीख तक लगभग सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शाम को मिलता हूँ। अगर कोई भी शाम तक किसी का पेमेंट आता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है पेमेंट अब आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।